आज की कहानी, लालच की दुनिया। एक दिन गांव की एक बहू सफाई कर रही थी। मुंह में सुपारी थी। पीक आया तो उसने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसका थूक स्वर्ण में बदल गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगा। महिलाओं में बात तेजी से फैलती है, इसीलिए कई और महिलाएं भी अपने अपने घर में बनी यज्ञवेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह सामान्य चलन हो गया, सिवाय एक महिला के। उस महिला को भी अनेक दूसरी महिलाओं ने उकसाया, समझाया, अरे तू क्यों नहीं थूकती? जी, बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति बिना यह कार्य हरगिज नहीं करूंगी और जहां तक मुझे जांच है वह अनुमति नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया, खबरदार, जो ऐसा किया तो यज्ञवेदी क्या थूकने की चीज है? जी। पति की गरजदार चेतावनी के आगे बेबस वह महिला चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था और जो चर्चाएं होती थीं, उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी। खासकर उसके सूने गले को लक्ष्य कर अन्य स्त्रियां अपने नए नए कंठार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगी। पति की व्यस्तता और स्त्रियों के उलाहने उसे धर्म संकट में डाल देते। ये शायद मेरा दुर्भाग्य है, अथवा कोई पूर्व जन्म का पाप कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रत्ती सोने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। शायद यह मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्मचरण ने मुझे दिया ही क्या है? जिस नियम के पालन से दिल कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करूं? और हुआ यह कि वह बीमार रहने लगी। पतिदेव इस रोग को ताड़ गए और उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सपरिवार ग्राम त्यागने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डालकर वे रवाना हो गए। सूर्योदय से पहले पहले ही वे बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, किंतु अरे यह क्या? ज्यों ही वे गांव की कांकर सीमा से बाहर निकले, पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव थू थू कर जल रहा था। सज्जन दंपत्ति अवाक रह गए। अब उस स्त्री को अपने पति का महत्व समझ आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि उसका परिवार गांव की परिधि में था। शिक्षा, धर्माचरण करते रहे। कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचें।